अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा जो रिंग थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनाइट फील्ड। सबसे पहले फाइनाइट फील्ड को स्टडी करने के लिए हम पहले फील्ड को स्टडी कर लेंगे। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने रिंग को स्टडी किया था, इसी तरह से फील्ड को भी स्टडी करते हैं। इसके लिए भी कुछ एक्सियम्स हैं और इसको मैं यहाँ पर जो बड़ी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट रिवीजन है। Field is a non-empty set f with addition and multiplication as binary operations on this set। और इसको हम फील्ड उस वक्त कहेंगे कि नंबर 1, it should be an abelian group under addition, means with respect to addition, Closure property, associative property, additive inverse, additive identity और commutative properties अगर इसमें एग्जिस्ट करती हैं, हम कहेंगे कि ये f जो है फील्ड बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम 1 बाई 1 इसके स्टेप्स को देखते हैं। अगर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, तो हम कहते हैं कि ये जो f था, जो ऑलरेडी एबिलियन ग्रुप था, वो अब रिंग बन गया। अगर इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाती है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग बनेगी। और अगर इसमें 1 भी मौजूद है यानी यूनिट एलिमेंट, तो फिर हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट या यूनिटी। नेक्स्ट, अगर इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम इसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स का आपने पढ़ा हुआ है कि कोई से दो एलिमेंट्स ए और बी अगर मल्टीप्लाई करें और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, तो इनमें ए में से कोई एक ज़ीरो ना चाहिए या बी में से ज़ीरो। अगर दोनों ज़ीरो नहीं हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ले लें आप कोई से भी दो एलिमेंट, तो कोई भी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी होगा ज़ीरो डिवाइज़र, यानी अगर ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो उनमें से कोई एक ज़ीरो होगा। तो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसी सेट को कहेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन बन गई। अब इंटीग्रल डोमेन जो है, अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए, तो इसे हम कहेंगे फील्ड बन गई। तो अब अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट f is said to be a field if it is abelian group with respect to addition as well as with respect to multiplication। और उसमें फिर आगे है कि फाइनाइट फील्ड क्या होगी। तो सेट जो है वो फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। और इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए सेट इज़ फाइनाइट एंड दिस बिकम्स ए फील्ड, देन दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट फील्ड, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। अब फाइनाइट फील्ड जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये मॉड्यूलो 5 इंटीजर्स का एक सेट मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 एंड 3 4। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और ये 5 के साथ 5 आप देख रहे हैं। कोई भी इंटीजर लें और उसको 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर बचेंगे। कोई भी इंटीजर आप ले लें तो उसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो उनमें से वो जो रिमाइंडर होगा वो इन 5 में से कोई एक होगा। इसलिए इसको हम मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लास भी कहते हैं। ये रेजिड्यू मीन्स रिमाइंडर्स। और इसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन टेबल यहाँ पर नीचे मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको देखेंगे और देख के, पहले मैंने एडिशन टेबल बनाया। तो एडिशन टेबल में देख लें, कोई भी एलिमेंट जो है वो आप चेक करते जाएं, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 1 2 3 और 4 में से ही आ रहा है, किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में 0 1 2 3 4 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। जहाँ क्लोजर एग्जिस्ट करती है, एडिटिव एसोसिएटिव भी हो गई, और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 भी इसमें मौजूद है। और अब आप देख रहे हैं कि 1 जो है उसकी वजह से 4 के कॉलम के नीचे 1 और 4 का 0, यानी 1 और 4 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 2 और 3 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, इस वजह से आइडेंटिटी आया है। 3 और 2 इन्वर्स हैं,
तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये एबिलियन ग्रुप है। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो ऊपर भी टेबल लिखा था उसमें भी, और यहाँ वही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लासेस टेबल के मीनिंग ये होते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स, ऊपर वाले टेबल में अगर पढ़ेंगे तो ऑल सम्स, और इसमें पढ़ेंगे तो ऑल प्रोडक्ट्स विच आर 5 और मोर देन 5 विल बी डिवाइडेड बाय 5 एंड रिमाइंडर विल बी रिटन देयर। रेजिड्यू क्लास लिखने का तरीका ये होता है। अब यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिव एग्जिस्ट करती है, वेरी क्लियर। आप देख लें कि हर रो में या हर कॉलम में कहीं भी कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो असल सेट जो है उसमें से एलिमेंट्स यानी 0 1 2 3 4 के अलावा कोई एलिमेंट हो। क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का रिजल्ट 1 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का भी 1 है। इस तरह से किसी का भी चेक कर लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। 1 इसमें 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मौजूद है। अब जहाँ जहाँ रिजल्ट 0 आए हैं वो आप देख लें कि जो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के वजह से 0 आया है उसमें एक साइड पर एलिमेंट 0 होगा। दैट मीन्स नॉन ज़ीरो डिवाइज़र इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। इन्वर्स भी हम इसमें देख रहे हैं कि 1 का इन्वर्स 1 है, टेबल में देखें 1 का इन्वर्स 1 है, और 2 का इन्वर्स जो है वो 3 आप देख रहे हैं। 2 और 3 के कॉलम में जाएँ तो 1 आता है। इस तरह से 3 का जो है वो 2 है। मैंने नीचे गालबन गलती करके जो इस लाइन पे यहाँ 3 नहीं है, 3 इज़ 2, 3 का इन्वर्स 2 है, एंड फॉर 4 इज़ 4, तो 4 को आप देख लें, इसका रिजल्ट जो 4 का 4 के साथ प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट 1 आता है। तो इस तरह से ये एक फाइनाइट फील्ड बन जाती है। क्योंकि सेट फाइनाइट था इसलिए ये फील्ड जो है वो फाइनाइट फील्ड बन गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पोलिनोमियल रिंग क्या चीज़ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। आर आपके पास कोई एक रिंग मौजूद है ऑलरेडी, देन आर जो रिंग थी उसकी मदद से आपने आर एक्स ए सेट ऑफ पोलिनोमियल्स लिखा है। इस तरह से आर एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स पोलिनोमियल है, डी एक्स भी लिख सकते थे। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स के एंड सो ऑन ए एन एक्स एन वेयर ऑल एज बिलोंग टू आर, यानी जितने कोएफिशिएंट हैं इस पोलिनोमियल के वो रिंग के एलिमेंट होंगे, तो फिर इस पोलिनोमियल वाले सेट को हम पोलिनोमियल रिंग कहेंगे। अब दोबारा समझ लें, पोलिनोमियल अगर आपके पास एक रिंग मौजूद है, उसके एलिमेंट्स को इस तरह से यूज़ किया जाए कि उसके एलिमेंट्स को यूज़ करके मुख्तलिफ पोलिनोमियल्स बनाए जाएँ और उन पोलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट्स इस रिंग के एलिमेंट हों, तो जो सेट बनेगा पोलिनोमियल्स का उसको हम पोलिनोमियल रिंग कहेंगे। मसलन z आप ले लेते हैं, z एक रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हमने उसको देखा होगा अभी। अब z रिंग है तो z x द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स एक हम लिखते हैं। इस तरह के पोलिनोमियल्स के एफ एक्स अगर इसमें से एक पोलिनोमियल लिया जाए ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स एंड सो ऑन, तो ऑल एज बिलोंगिंग टू z, यानी वो इंटीजर्स हों। मसलन एफ एक्स मैंने लिखा है 4 - 3x + 5x + 2x, तो इसमें कोएफिशिएंट्स 4 3 5 2 ये इंटीजर्स हैं। इसलिए इस पोलिनोमियल को हम पोलिनोमियल रिंग पोलिनोमियल या पोलिनोमियल ओवर रिंग आर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो शुरू होता है वो है इसी से रिलेटेड है, पोलिनोमियल्स ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल के पोलिनोमियल यानी मल्टी वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब इसमें यह है कि लेट आर एक्स बी ए पोलिनोमियल रिंग ओवर आर, देन आर एक्स वाई इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स विद वेरिएबल वाई एंड कोएफिशिएंट्स द एलिमेंट्स ऑफ आर एक्स। आर एक्स इज़ ऑलरेडी पोलिनोमियल, यानी इस अभी जो हमने वाई वेरिएबल के साथ पोलिनोमियल लिखना है उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, वो आर एक्स में से पोलिनोमियल लिए जाएंगे, जिस तरह मसलन मैंने पी वाई लिखा है, इसमें
fx0, fx1y, fx2y square and so on, fxn, yn, where all fx0, fx1 and so on, fxn, these are the polynomials belonging to Rx. मसलन आगे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल z को ले लेते हैं, ये रिंग है और zx इसमें हम बनाते हैं, इस सारे वो पोलिनोमियल्स हो गए सच दैट इसके पोलिनोमियल्स मैंने कुछ लिख दिए हैं। ये एग्जांपल दी है, ये तो जनरली होता है, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल समझाने के लिए 2x 2 + 3x + 4x प्लस एक्स क्यूब ये एक पोलिनोमियल है और उसमें 2 3 4 और 1 z के एलिमेंट्स हैं, इसलिए पोलिनोमियल रिंग ओवर z हो गई। अब पी वाई एक पोलिनोमियल लेते हैं जो आर एक्स वाई में से, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 2x + 3x क्यूब। ये हमने एक पहला a0 जहाँ लिखा जाता है ना, वहाँ पर fx0 लिखा है, जस्ट fx0, यानी इसके साथ y नहीं है, ये a0 की जगह पर है। दूसरा पोलिनोमियल कोई भी लिखा जा सकता था 2 + 4x + 3x² + 5x क्यूब और इंटू y लिख दिया। उससे अगला 5 + 4x³ + 7x4 7y² लिख दिया, एंड सो ऑन fxn yn। तो इस तरह की फॉर्म के जो पोलिनोमियल्स हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी पोलिनोमियल ओवर सम रिंग होंगे, तो इस तरह के पोलिनोमियल्स को हम पोलिनोमियल रिंग्स ऑफ मल्टी वेरिएबल भी कह सकते हैं, यानी मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब ऊपर मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, यानी y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सिमिलर वैल्यूज़ के ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हम एक पोलिनोमियल इस तरह लिख सकते हैं g(x,y) जो है इस तरह से, ये एक मैंने लिख दिया है x y, ये उसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई नहीं किया, यानी उसकी टाइप के सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हूँ तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएंगे x और y। इस तरह से इस पोलिनोमियल को हम मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल या सेवरल वेरिएबल पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये भाई आपका कंसेप्ट था, आप इसकी प्रैक्टिस जितनी मर्ज़ी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। आपका रिंग के जो टॉपिक्स हैं वो गालिबन 1 या 2 लेक्चर और मौजूद है, तो इस तरह से आपका सारा रिंग वाला कंसेप्ट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।